अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। आई होप बच्चों आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे। तो बच्चों, हमारी PT1 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो हम इसके लिए मैं आपको मात्राओं का अभ्यास करवा रही हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 1 हिंदी में ई की मात्रा का अभ्यास करते हैं। बच्चों, ई की मात्रा, आगे की वीडियो में हमने आ की मात्रा का अभ्यास किया था। अब ई की मात्रा, जिसको ई से इमली बोलते हैं ना, छोटी ई भी कहा जाता है, तो ई से इमली जिसको बोलते हैं, छोटी ई जिसको कहते हैं, उसकी मात्रा का अभ्यास करते हैं। बच्चों, ऑलरेडी हम लाइव क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं। लाइव क्लासेस में आपको ये सारा मैंने कराया हुआ है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। ओके, तो बच्चों ये जो ई की मात्रा है, ये जब व्यंजन वर्ण के साथ लगती है तो वो व्यंजन वर्ण के आगे लगती है। ओके, तो बच्चों यहाँ मैंने व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है, यहाँ मैंने व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है। पहले हम उसको रीड करते हैं। क से कमल, च से चम्मच, ज से जहाज, न से नल, ब से बस, स से सन। फिर से हम रीड करते हैं, सीधा रीड करेंगे बच्चों। क, च, ज, न, ब और स। अब बच्चों उसके साथ हम ये जो ई की मात्रा है वो ई की मात्रा लगाते हैं। क्या करेंगे? ई की मात्रा लगाएंगे। बच्चों ये जो ई है वो ई की मात्रा व्यंजन वर्ण के आगे लगाई जाती है, जिसको हम छोटी ई की मात्रा कहते हैं। उसको ज्यादा खींचना नहीं, बोलेंगे तो की, क्या बोलेंगे? की। तो ये जब ई की मात्रा लगती है तो ये वो व्यंजन वर्ण के आगे लगाई जाती है। ये जो ई है वो स्वर में हम उसको पढ़ते हैं बच्चों। स्वर में हम अ, आ, ई। ओके, स्वर में हम पढ़ते हैं। ये जो हमें यहाँ सिंबल दिखाई देता है वो उसकी मात्रा है। वो क्या है? मात्रा है। जब वो व्यंजन वर्ण के साथ आती है तो मात्रा के रूप में लगती है, और ये जो मात्रा है वो व्यंजन वर्ण के आगे लगाई जाती है। तो बच्चों सबसे पहले क है, तो क के साथ हम ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? की। क्या बोलेंगे? की। च के साथ ई की मात्रा लगी है तो ची। ज के साथ ई की मात्रा लगी है तो जी। न के साथ ई की मात्रा लगी है तो नी। ब के साथ ई की मात्रा लगी है तो बी, और स के साथ ई की मात्रा लगी है तो सी। ओके, तो ये जो ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, वो व्यंजन वर्ण के आगे लगाई जाती है। बच्चों उसको हम बोलेंगे तो ज्यादा खींचना नहीं है। की, ची, जी, नी, बी और सी। अब उससे हम शब्द बनाते हैं। क्या बनाएंगे बच्चों? शब्द बनाएंगे। यहाँ ई, म और ली है। ओके, यहाँ ई प्लस म प्लस ली लिखा हुआ है। ओके, तो हम बच्चों पढ़ते हैं इसे इमली। क्या पढ़ते हैं? इसे इमली। तो यहाँ इमली लिखा हुआ है। बच्चों ये जो ई हमें दिया गया है वो यहाँ स्वर के रूप में ही लिया गया है। जैसे हम स्वर पढ़ते हैं अ, आ, ई, तो वो ही रूप में यहाँ हमें ई लिया गया है। ओके, तो यहाँ मात्रा नहीं लगी हुई है, ई स्वर के रूप में है। म और ली, तो तीनों को हम साथ में मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? इमली। कौन सा शब्द बनेगा बच्चों? इमली। ओके, अगर हमें ये शब्द बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि शब्द बनाइए, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। बच्चों आपको अगर दिया गया है ई प्लस म प्लस ली, तो तुम्हें क्या करना है? बीच में वाला जो प्लस है वो आपको हटा देना है। बीच में वाला प्लस आपको हटा देना है, और जो वर्ण यहाँ लिखा हुआ है वो वर्ण हमें साथ में लिखना है, तो वो शब्द बन जाता है। तो यहाँ लिखा है इमली। क्या लिखा है बच्चों? इमली। यहाँ है क के साथ ई की मात्रा लगी हुई है, ता और ब। ओके, अब उसको तीनों को हम साथ में लिखेंगे बच्चों। ट के साथ आ की मात्रा लगी है, जो ऑलरेडी हम आगे पढ़ चुके हैं, तो उसको हम तीन वर्णों को हम साथ में लिखेंगे तो क्या होगा? किताब। क्या बनेगा? किताब। ओके, तो हमें जब शब्द बनाना है
है। तो शब्द बनाने के लिए हमें ये जो बीच में वाला जो प्लस है वो प्लस को हटा देना है, उसको हम निकाल लेंगे। और जो भी यहाँ हमें वर्ण दिया गया है, जो भी मात्रा के साथ वर्ण होगा वो वर्ण को हम साथ में मिलाकर शब्द बनाएंगे। ओके, अब आगे देखते हैं दो वर्ण वाले शब्द। दो वर्ण वाले शब्द बच्चों, दो वर्ण वाले शब्द हम किसको कहते हैं कि दो व्यंजन वर्ण को साथ में मिलाकर शब्द बनाया जाता है। दो व्यंजन वर्ण को साथ में मिलाकर शब्द बनाया जाता है, उसको दो वर्ण वाले शब्द कहते हैं। व्यंजन बच्चों आपको पता ही है, व्यंजन किसको कहा जाता है? क से लेकर जो ज्ञटक होता है उसको हम व्यंजन कहते हैं। ओके, क से लेकर जो ज्ञटक होता है उसको हम व्यंजन कहते हैं, और अ से लेकर जो अहटक होता है उसको हम स्वर कहते हैं। तो ये जो दो वर्ण वाले शब्द यानी दो वर्णों को मिलाकर ये शब्द बनाया गया है। बच्चों पहले यहाँ दिया है ह से हर, जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ ई की मात्रा लगी हुई है, और फिर ल है, ल से लड़की, जिसको या ल से लड़की बोलते हैं। तो ह के साथ अगर ई की मात्रा लगी है तो हम उसको क्या रीड करेंगे? ही। क्या रीड करेंगे? ही। और क्या दिया है? ल। तो बच्चों उसको हम कैसे रीड करेंगे? हिल। क्या रीड करेंगे? हिल। बच्चों ये ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, उसको हमें ज्यादा खींचना नहीं है। ओके, तो हम उसको क्या रीड करेंगे? हिल। क्या रीड करेंगे? हिल। यहाँ दिया है ड, और ड के साथ ई की मात्रा लगी हुई है, तो डी और उसके साथ ल व्यंजन, तो क्या रीड करेंगे बच्चों? दिल। क्या रीड करेंगे? दिल। फिर म है, और म के साथ ई की मात्रा लगाई गई है, तो मी, और उसके साथ ल है, तो क्या रीड करेंगे बच्चों? मिल। क्या रीड करेंगे? मिल। फिर ख है, और ख के साथ ई की मात्रा लगी हुई है, तो वो क्या होगा बच्चों? खिल। क्या होगा? खिल। फिर ड है, और ड के साथ ई की मात्रा लगी हुई है, तो वो क्या है? दी, और उसके साथ लिखा है न से नल वाला, तो उसको हम क्या रीड करेंगे बच्चों? दिन। क्या रीड करेंगे? दिन। आगे है स, स से सनक वाला स, और उसके साथ ई की मात्रा लगी है, तो सी, और उसके साथ र दिया है, र से रथ वाला, तो उसको हम रीड करेंगे सिर। क्या रीड करेंगे बच्चों? सिर। और लास्ट में है चिता। लास्ट में क्या लिखा है? चिता। च के साथ ई की मात्रा है, और ट के साथ आ की मात्रा लगी है, तो उसको हम क्या रीड करेंगे बच्चों? चिता। क्या रीड करेंगे? चिता। फिर से एक बार हम रीड करते हैं दो वर्ण वाले शब्द। हिल, दिल, मिल, खिल, दिन, सिर और चिता। ओके, अब तीन वर्ण वाले शब्द। तीन वर्ण वाले शब्द यानी तीन व्यंजनों को साथ में मिलाकर जो शब्द बनाया जाता है उसको हम तीन वर्ण वाले शब्द कहते हैं। बच्चों यहाँ पहले दिया है ई ड ली। ओके, ई ड ली। बच्चों आगे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ जो ई है वो ई हमें स्वर के रूप में दिया है। ई जो दिया है वो स्वर के रूप में दिया है, और उसके साथ ड और ली, इडली, उसको हम क्या रीड करेंगे? इडली। यहाँ ये छोटी ई की मात्रा नहीं लगी है। ओके, ये जो छोटी ई है वो जिसको हम ई की मात्रा कहते हैं वो यहाँ नहीं लगी है। यहाँ ये जो ई दिया है वो हमें स्वर के रूप में ही दिया है। अब आगे देखते हैं, लिखा है ख, फिर टमाटर वाला ट, उसके साथ ई की मात्रा लगी हुई है, तो उसको हम रीड करेंगे टी, और य और उसके साथ आ की मात्रा है, तो उसको हम रीड करेंगे या। तो बच्चों क्या रीड होता है? खटिया। क्या रीड होता है? खटिया। फिर आगे है ट, तरबूज वाला, क के साथ ई की मात्रा लगी हुई है, और य के साथ आ की मात्रा लगी हुई है, तो उसको हम क्या रीड करेंगे? तकिया। आगे है गमला वाला ग, उसके साथ ई की मात्रा लगी हुई है। फिर टमाटर वाला ट, उसके साथ आ की मात्रा लगी हुई है, और र से र। ओके, ग के साथ ई की मात्रा लगी है तो घी, और ट के साथ आ की मात्रा लगी है तो टा और र, तो उसको हम क्या रीड करेंगे बच्चों? गीटार। क्या रीड करेंगे? गिटार। क्या रीड करेंगे बच्चों? गिटार। आगे है द, ल के साथ ई की मात्रा लगी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ई की मात्रा व्यंजन वर्ण के आगे लगाई जाती है। ओके, फिर उसके बाद य और उसके साथ आ की मात्रा है, तो वो होगा या, तो उसको हम रीड करेंगे दलिया। उसको हम क्या रीड करेंगे बच्चों? दलिया। फिर आगे है
च के साथ भी ई की मात्रा है और ड के साथ भी ई की मात्रा लगी हुई है, तो उसको हम च के साथ ई की मात्रा लगी है तो ची, और ड के साथ ई की मात्रा लगी है तो डी, और य के साथ आ की मात्रा लगी है तो या, य के साथ आ की मात्रा लगी है तो या, तो उसको हम क्या रीड करेंगे बच्चों? चिड़िया। क्या रीड करेंगे? चिड़िया। आगे लास्ट है तरबूज वाला ट है, उसके साथ ई की मात्रा लगी है तो टी, फिर नल वाला न है, फिर क है और उसके साथ आ की मात्रा लगी है, तो वो क्या रीड करेंगे बच्चों? तिनका। उसको हम क्या रीड करेंगे? तिनका। फिर से एक बार देख लेते हैं 3 वर्ण वाले शब्द, इडली, खटिया, तकिया, गिटार, डलिया, चिड़िया, तिनका। ओके, फिर से एक बार हम रीड करते हैं, इडली, खटिया, तकिया, गिटार, डलिया, चिड़िया, तिनका। ओके, अब देखते हैं 4 वर्ण वाले शब्द। 4 व्यंजन वर्णों को मिलाकर जो शब्द बनाया जाता है वो शब्द को हम 4 वर्ण वाले शब्द कहते हैं। बच्चों यहाँ सबसे पहले दिया है र, उसके साथ ई की मात्रा लगी हुई है, फिर म है, फिर जरना वाला ज है, उसके साथ भी ई की मात्रा लगी, यानी यहाँ 2 वर्णों के साथ ई की मात्रा लगी है, र के साथ भी ई की मात्रा लगी है और ज के साथ भी ई की मात्रा लगी है, और लास्ट में है म। ओके, र के साथ ई की मात्रा है तो री, म, ज के साथ जी की मात्रा है तो जी और म, तो उसको हम क्या रीड करेंगे? रिमझिम। क्या रीड करेंगे बच्चों? रिमझिम। क्या है? र, फिर व और व के साथ ई की मात्रा, तो वी रीड करेंगे उसको, फिर व के साथ आ की मात्रा, तो उसको हम वा और र, तो रविवार। उसको हम क्या रीड करेंगे बच्चों? रविवार। और लास्ट में है सा, बड़ी, जिसको हम अ, आ, ई पढ़ते हैं वो वाली है, फिर क और क के साथ ई की मात्रा लगी हुई है, फिर ल है। ओके, तो उसको हम रीड करेंगे साइकिल। उसको हम क्या रीड करेंगे बच्चों? साइकिल। तो इसी तरह हम 4 वर्ण वाले शब्द बना सकते हैं। फिर से एक बार हम उसको रीड करते हैं, रिमझिम, रविवार, साइकिल। रिमझिम, रविवार, साइकिल। तो बच्चों आज हमने ई की मात्रा का अभ्यास किया। आई होप बच्चों आपको मैंने जितना भी अभ्यास करवाया, हमने जितना भी पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ऑलरेडी हम लाइव क्लासेस में ये सारा पढ़ चुके हैं। ओके, आपको रिवीजन के रूप में मैंने आपको फिर से पढ़ाया हुआ है। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा जो ई की मात्रा का हमने अभ्यास किया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।